Hello students, today I explain your lesson 3 and topic is the man cub. मनुष्य का बच्चा. Cub means होता है बच्चा. In this chapter a couple went to the forest with a small baby boy. इस चैप्टर में एक कपल होता है यानी एक पति पत्नी होते हैं. वो जंगल में जाते हैं अपने एक बेबी बॉय के साथ. उनकी छोटा सा बच्चा होता है, लड़का होता है जिसके साथ वो वहाँ जंगल जाते हैं. सडनली ए क्लेवर फॉक्स टेक्स द बेबी. अचानक से क्या होता है, एक क्लेवर फॉक्स, एक लोमड़ी आती है, वो उनके बेबी को ले जाती है. एंड द एनिमल्स वांट टू प्ले दिस विद बेबी. और जितने भी वहाँ पे फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो उस बेबी के साथ खेलना चाहते हैं. द एनिमल्स आर अफ्रेड एंड मोनी डू नॉट हर्ट एनी एनिमल. और क्या होता है, वो सारे जानवर जो हैं उस बेबी के साथ जो खेलने की इच्छा रखते हैं वो सारे डरे हुए हैं ताकि उन्हें कोई हर्ट ना करे. मोनी डू नॉट हर्ट एनिमल, लेकिन जो मोनी है वो किसी भी पशु को हर्ट नहीं करता. लेट अस रीड. अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. उमा, अमित एंड स्मिथ सेट ऑन द रग एट डॉक्टर नायर्स फीट. यहाँ इस चैप्टर में एक डॉक्टर नायर्स हैं जिनके पास एक कारपेट बिछा हुआ है. रग मीन्स होता है कारपेट. और उस पर कौन कौन बैठा हुआ है, उमा, अमित एंड स्मिथ. वो उन्हें कुछ बता रहे हैं. ही स्टार्टेड टेलिंग दैम ए स्टोरी. तो उनको एक कहानी वो सुनाना शुरू करते हैं. कौन शुरू करते हैं, डॉक्टर नायर. पीटर एंड हिज वाइफ लिव्ड नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट. और वो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं पीटर से. एक पीटर था जिसकी एक वाइफ थी और उनका एक वो जंगल के आसपास रहा करते थे. दे हैड ए स्मॉल बेबी बॉय. उनके पास एक छोटा बच्चा था. वन डे, एक दिन, पीटर एंड हिज वाइफ वेंट टू गेट हनी. एक दिन क्या हुआ, पीटर और उसकी पत्नी दोनों जंगल गए जिनको हनी की तलाश थी, शहद लेना था उनको. दे पुट द बेबी डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास अंडर ए ट्री. तो उन्होंने वहाँ पहुँच के क्या किया, वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बहुत मुलायम सी घास पर अपने बच्चे को बिठा दिया. When they were not looking, Mrs. क्लेवर फॉक्स took the baby away. और जब वो अपने काम में बिजी हो गए, जब वो उसको बच्चे को नहीं ध्यान रहा देखना, तो क्या हुआ, मिसेस क्लेवर फॉक्स यानी लोमड़ी आई और उनके बच्चे को ले गई. माई कब्स कैन प्ले विद द मैन कब, शी शेड. और वो बोली कि मेरे बच्चे आज मनुष्य के बच्चे के साथ खेलेंगे. बट मोनी द मंकी, लेकिन जो मंकी था उसका नाम था मोनी. मंकी क्या कहता है, सा द बेबी. उसने मंकी ने बेबी को देखा और कहा, आई वॉन्ट टू प्ले विद द मैन कब. मैं भी इस मनुष्य के बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ. देन मिस्टर जम्बो. और उसके बाद जो उस जंगल में एलिफेंट था जिसका नाम था मिस्टर जम्बो, वो क्या कहता है, आई वॉन्ट टू प्ले विद द मैन कब. मैं भी इस बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ. देन तब ऑल द अदर एनिमल्स आउटेड. और जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे फॉरेस्ट में वो सब क्या चिल्लाए, कह के, वी वॉन्ट टू प्ले विद द मैन कब टू. हम सब भी इस मनुष्य के बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं. मिसेस बालू द बियर. वहाँ पे एक भालू भी था जिसका नाम था भालू थी जिसका नाम था मिसेस बालू. वो क्या कहती है, वॉज अफ्रेड. वो बहुत डरी हुई थी. भालू जो था वो बहुत डरा हुआ था. पीटर विल फाइंड अस एंड पनिश अस. तो उसको डर क्या था, उसको ये डर था कि पीटर अगर हमें सबको ढूंढ लेंगे तो वो हमें मारेंगे भी, दंड भी देंगे. पीटर जिनका वो बेबी था. मिसिस फॉक्स सेड, सीली पीटर कैन नॉट फाइंड अस. तो जो फॉक्स थी वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि पीटर तो मूर्ख है, वो हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा. सो हु एवर आंसर्स माई क्वेश्चंस करेक्टली कैन प्ले विद द मैन कब. और वो कहती है कि जो कोई भी मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा वही इस बच्चे के साथ खेलेगा. मोनी योर टर्न फर्स्ट. उसने वो मंकी को बोलते कि मोनी सबसे पहला नंबर तुम्हारा है. अब उससे क्वेश्चन पूछती है, हु कैन रन फास्टर देन आई कैन. कि मुझसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ सकता है बताओ. मोनी सेड आई कैन आई कैन. मोनी कहता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ. नॉट करेक्ट, आंसर तुम्हारा गलत है. मिस्टर चीता कैन रन फास्टर देन आई कैन. कि वो कहता है, वो लोमड़ी कहती है कि नहीं, मुझसे ज़्यादा तेज चीता दौड़ सकता है. अब वो फेल हो गया. नेक्स्ट नंबर किसका आता है, जंबो का, एलिफेंट का. अब वो क्या कहती है, मिस्टर जंबो हु इज़ बिगर देन यू. अब जंबो ये बताओ कि तुमसे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है.
आई थिंक मिसिज राइनो इज बिगर देन आई एम। अब वो कहता है कि मुझे लगता है कि राइनो मुझसे बड़ा है। वो कहती है रॉन्ग, यू आर बिगर देन ऑल ऑफ अस। वो कहते कि नहीं, कि तुम हम सबसे ही बड़े हो। जस्ट देन पीटर एंड हिज फ्रेंड्स फाउंड देम। और ऐसे ही बात करते करते क्या होता है, पीटर और उसके दोस्त मिलके उनको ढूंढ लेते हैं। दे वर होल्डिंग स्टिक्स। उनके हाथ में एक स्टिक होती है, जैसे यहाँ पिक्चर में देख रही हो, स्टिक ली हुई है, डंडे लिया हुआ है इन्होंने। तो ऐसे ही वो ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। द एनिमल्स वर एफ्रेड। जितने भी जानवर थे वो सब डरे हुए थे। एंड रस्ड बिहाइंड द ट्रीज। और उन्होंने फटाफट इधर उधर भागकर अपनी झाड़ियों को बीच में छुपा लिया। कोई पेड़ के पीछे छुप गया, कोई झाड़ियों में छिप गया। मिसिज फॉक्स क्विकली पुट द बेबी ऑन द ग्राउंड। और जो मिसिज फॉक्स थी उसने जल्दी से उस बेबी को ग्राउंड पर रखा, नीचे ज़मीन पर रखा। पीटर सा मिसिज फॉक्स। पीटर ने उस मिसिज फॉक्स को ऐसा करते हुए देख लिया। ही टोल्ड हर। उसने उसको बोला, आह मिसिज क्लेवर फॉक्स, सी आई एम स्मार्टर देन यू एंड आई एम स्ट्रोंगर देन ऑल द एनिमल्स। तो वो कहता है कि क्लेवर फॉक्स, मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जितने भी तुम एनिमल्स हो उन सब से ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बट पीटर डिड नॉट हर्ट द एनिमल्स। लेकिन जो पीटर था उसने किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही किसी को मारा। ही ओनली पिक्ड अप हिज बेबी एंड वेंट अवे। और उसने क्या किया, उसने अपने बेबी को उठाया और वहाँ से चल दिया। सो दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। थैंक यू।